अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 624वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, इंसान अगर अपने दिल में ठान ले और वो इस बात की परवाह ना करे कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया की मलामत, दुनिया के तानो तशनी को अगर नज़रअंदाज करे कि मेरे लिए लोग क्या कहते हैं, उससे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि अल्लाह का हुक्म क्या है और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है। अगर इस बात को मद्देनज़र रख कर पूरे हक़ परस्ती के साथ, हिम्मत के साथ अगर वो हक़ के रास्ते पे चलना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसकी ज़िंदा मिसाल, परसों रात में मुझे हमारे इस्लाह मुआशरा के एक बहुत ही मुखलिस मेंबर कारी मोहम्मद खुशनूद आलम साहब, जो किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं लेकिन तमिलनाडु में एक जगह पर नायब इमाम और मस्जिद की खिदमत अंजाम देते हैं। मोहम्मद खुशनूद आलम साहब ने कहा, बोले मौलाना, इस महीने के आखिर में मेरा निकाह है, मैं दरख्वास्त करता हूँ आप मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाई। मैंने कहा, भाई हमारे कारी मोहम्मद खुशनूद आलम साहब, आपका निकाह है, आप हमारे असबाक सुनते हैं, तो आपका निकाह कैसे हो रहा है, कार्ड वगैरह कुछ छाप रहे हैं? उन्होंने कहा, मौलाना मैं आपका सिर्फ़ सबक सुनता नहीं हूँ बल्कि उसको प्रैक्टिकल अमल में भी लाता हूँ। बोले मेरा पूरा निकाह आपके एक सबक, जिस सबक के अंदर आपने अरमान निकालने के बारे में कहा था कि लोग निकाह के अंदर 2-3 दिन के अंदर लाखों रुपये पानी की तरह से बहा देते हैं और वो ये समझते हैं कि भाई हम तो अरमान निकाल रहे हैं। अब जो हमारे रोज़ाना पाबंदी से सुनने वाले हैं उनको याद होगा, मैंने एक सबक में कहा था अभी चंद महीने पहले ही कि अरमान निकालने का सही तरीक़ा क्या है। खुशनूद आलम साहब ने कहा, बोले मौलाना साहब, उसी सबक के बेस पर मैंने अपने निकाह के लिए कई सालों से पैसे जमा करके रखे थे, क्योंकि बोले मेरा भी जो इलाका है उस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा फजूल ख़र्ची होती है निकाह में। तरह तरह की रसूम, हमारे यहाँ पर भी तिलक की रस्म और पता नहीं कैसी कैसी रसूमात है, पानी की तरह से पैसा बहाया जाता है, चूँकि नाम नमूद और दिखावे की चीज़ लोग निकाह को समझते हैं। इसलिए मैंने भी एक रकम जमा करके रखा था, लेकिन वो सबक सुनने के बाद मेरा नज़रिया चेंज हो गया। मैंने कहा कि नहीं, जिस तरीक़े से इस सबक में बतलाया गया है अरमान कैसे निकालना है, इंशाअल्लाह हम भी वैसे ही अरमान निकालेंगे, बजाय फजूल ख़र्ची के, बजाय लोगों को दिखाने के, बजाय नामवरी और शोहरत पसंदी के। वो सारा क्या सारा पैसा जिस तरीक़े से मौलाना साहब ने कहा उसी तरीक़े से ख़र्च करेंगे। बोले मौलाना साहब, मैंने शादी कार्ड कैंसल कर दिया। मैंने कहा माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। फिर बारात? बोले बिल्कुल नहीं, बारात में कोई बस नहीं जाएंगी, बहुत सारे मेहमान नहीं जाएंगे, बस मेरे घर के जो अपने अफराद हैं हम लोग स्कॉर्पियो गाड़ी के ज़रिए से पहुंच जाएंगे, निकाह पढ़ा के दुल्हन को साथ में लेकर आ जाएंगे। लड़की वालों का खाना भी हमने कैंसल कर दिए, उनको बोल दिया भाई हमारे लिए खाने वगैरह का इंतज़ाम मत करना, इसलिए कि जिस शरीयत में बारात ले जाना ही जायज़ नहीं है तो लड़की वालों का खाना कैसे जायज़ हो सकता है। बोले हमने वो भी कैंसल करा दिया। मैंने कहा माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बोले मौलाना साहब, जैसा आपने उस सबक में अरमान निकालने का तरीक़ा बताया था कि उसको अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ख़र्च करना चाहिए,
बस मैंने वैसा ही किया। वो पूरा क्या पूरा पैसा जो मैंने जमा करके रखा था, फिर मैंने उस पैसे को अपने घर को अच्छा बनाने के लिए ख़र्च किया, बेहतरीन कमरे बनाए। उसके अलावा मैंने कहा भाई, जब हम किसी की बहन बेटी को निकाह करके ला रहे हैं तो हमारे इलाके में बिजली का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो ये पैसा जो 1 दिन 2 दिन अरमान निकालने में ख़र्च होने वाला था, उसी पैसे से हमने अपने घर के अंदर यूपीएस का इंतज़ाम कर दिया कि बिजली ना भी रहे उसके बावजूद घर के अंदर रोशनी होना चाहिए। फिर बोले मौलाना साहब, जो पैसा बिला वजह का सैकड़ों हज़ारों लोगों को ले जाने लाने में ख़र्च होने वाला, वहाँ पे जाकर फिर हर एक की मिन्नत करो, समाजत करो, हर एक का ख्याल रखो, हर एक की खुशामद करो, वो सब छोड़कर मेरे समझ में बात आ गई। फिर मैंने वो सारे ख़र्चे कम करके उसी पैसे से मेरी जो होने वाली दुल्हन है, मेरी जो होने वाली बीवी है, उसके लिए सोने के बहुत सारे ज़ेवरात ख़रीद लिए। मैंने कहा कि चलो ये जो पैसा है, अगर उसमें मैं ज़ेवरात ख़रीदूँगा, उन लोगों को भी लगेगा, लड़की वालों को भी, कि माशाअल्लाह लड़के वाले कितने इज़्ज़त के साथ और कितने खुशी के साथ में हमारे बेटी को विदा करके लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा किए माशाअल्लाह। बोले मौलाना साहब, वो बात मेरे पूरी तरह से समझ में आ गई कि अरमान कैसे निकालना है। मोहतरम बुजुर्गों, मोहम्मद खुशनूद आलम साहब की पूरी बात सुनकर मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकली। मैंने कहा भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीक़ा और सही रास्ता आपने इख्तियार किया और इसके असरात आपकी नस्लों पर पड़ेंगे, इसलिए कि हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले ऐसे लोगों को दुआ देकर गए कि जिस निकाह में कम से कम ख़र्च हो, अल्लाह के नबी ने उस निकाह को बरकत की दुआ दी है। आज मोहतरम बुजुर्गों, ये बात हमारे मोहम्मद खुशनूद आलम साहब के तो समझ में आ गई, लेकिन बहुत सारे जो दीनदार भी है और दुनियादार भी है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे एक बात याद आती है, हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हमेशा एक बात फरमाया करते थे। बोले देखो, दीनदारी अगर तुमको देखना है, दीनदारी के कौन कितना बड़ा दीनदार है, कौन कितना बड़ा तक़वे वाला है, तो उसके घर के निकाह देखो, और अगर मय्यत हो जावे तो उसके बाद विरासत के तक़सीम का मुआमला देखो। 2 चीज़ें दीनदारी को परखने की। अब हमारे ज़माने में हमने दीनदारी का डेफिनेशन, जुब्बा पहनने को दीनदारी समझ लिया बस, पाजामा टखनों से ऊपर पहनने को दीनदारी समझ लिया बस, सर पे टोपी पहनने को दीनदारी समझ लिया बस। चंद दिखावे की जो चीज़ें हैं, हमको लगता है बस ये दीनदारी का ट्रेडमार्क है, ये सिंबल है दीनदारी का। और बाकी निकाह वही यहूदो नसारा के तरीक़े पे हो रहे हैं, घर के दूसरे फंक्शन वही गैरों के तरीक़े पर हो रहे हैं, ब्राह्मणों के तरीक़े पे हो रहे हैं। जो लेन देन उनके घरों में होता है, हमारे यहाँ पर भी हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज मोहतरम बुजुर्गों, हम जानते हैं कि मुसलमान समाज के अंदर सबसे बड़ा मसला ये शादियों की फजूल खर्ची, ये बड़े बड़े फंक्शन हॉल, ये बारातों के अंदर हज़ारों लोगों को लेकर जाना और इस तरीक़े से लड़की वालों पर बोझ डालना, या फिर लड़की वालों का अपने महल्ले, अपने बस्ती, अपने गांव वालों को दिखाने के लिए पानी की तरह से पैसा बहाना। इसी वजह से उम्मत मुस्लिमा सिसक रही है और कोई वजह नहीं है। एक तरफ तो हम लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं कि गवर्नमेंट हमारे ख़िलाफ़ ऐसे कानून बना रही है, वैसे कानून बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग खुद अपने समाज में से ये शादियों की फजूल खर्ची ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप गौर व फिक्र करेंगे, हमारे मुल्क के अंदर गैरों की सोहबत का जो असर हम लोगों के ऊपर मुरतब हुआ है, भले हम लोग किसी भी
जमात से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो, हर फ़िरक़ा, हर नज़रिया, हर जमात और हर तबक़े के लोग शादी ब्याह के मामले में आपको एक ही जगह पे नज़र आएंगे। कोई भी तहरीक होने दो इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, भले कोई कितना सीना ठोक कर बुखारी और मुस्लिम की बातें करता हो, लेकिन उसके बहन बेटी का जब निकाह का मसला आएगा तो वो भी आपको बरहमनों के और यहूद व नसारा के रास्ते पे चलता हुआ मिलेगा। तो पता ये चला कि हमारे यहाँ पर कुरान की बातें, हमारे यहाँ पर हदीस की बातें और हमारे यहाँ पर दीन की ये बड़ी बड़ी जो बातें हैं मस्जिद की 4 दीवारों तक महदूद होकर रह गई है। अमली तौर पे हम लोग जब निकाह का मसला आता है तो वैसी ही बारात लेकर जाते हैं जैसे गैरों के यहाँ पे बारात ले जाने का सिस्टम है, और वैसे ही शादी के कार्ड छापते हैं जैसे गैरों के यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तो फिर हमारी दीनदारी किस बात की दीनदारी? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, ये जो निकाहों की फजूल खर्ची का, ये बारात ले जाने का और ये अरमान निकालने का जो मसला है, इसके अंदर हमारे मुल्क के हर तबके, हर तहरीक, हर तंजीम, हर जमात और हर नज़रिए के लोगों को अमली तौर पर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बग़ैर बारात, बग़ैर कार्ड, बग़ैर हॉल के सादे सिंपल निकाहों पर आना पड़ेगा, तब जाके उम्मत के मसाइल का हल होगा। और ये जो हमारे सामने मसले हैं, बाज़ शहरों के अंदर मुसलमान अपनी कम उम्र बहन बेटियां वो बाहर मुल्कों में बड़े बड़े बुड्ढों के साथ में निकाह करके दे रहे हैं। हम लोग खाली उसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, लेकिन हम लोग ज़िम्मेदार हैं। हम लोग खुद इस तरह के हॉल करने लगाते हैं, इस तरह की फजूल खर्चियाँ करने लगाते हैं, इस तरह के डिमांड रखते हैं। माँ बाप मजबूर होकर कि आपको लाखों रुपये हुंडे में, लाखों रुपये जोड़े के लिए और आपके पसंदीदा जहेज़ का सामान नहीं दे सकते, उससे अच्छा ये है अपनी बेटी उठाकर किसी अरब के हवाले कर दो। तो फिर क्या हमको क्या हक़ है खाली सोशल मीडिया के ऊपर वैसे मैसेज चलाने का कि देखो फुलाने ने अपनी छोटी बच्ची की शादी वो फुलाने अरब के साथ में करके दे दी। हमारा समाज ये तमाम तरह की खुराफात के लिए ज़िम्मेदार है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दीनदारी, आपका निकाह मस्जिद में सादगी के साथ हो रहा हो, बग़ैर बारात के, बग़ैर कार्ड के, तो आप दीनदार हैं। वरना आपके नाम के आगे बड़े बड़े अलकाब लगे हुए हैं, हज़रत, मौलाना, मुफ्ती साहब, और आप भी अगर अपने बेटे के निकाह में शादी कार्ड छापकर बारात लेकर जा रहे हैं तो आपकी काई की दीनदारी? आपके नाम के आगे अलकाब लगे हुए हैं, हज़रत, मौलाना, फुलाने मुफ्ती साहब, और आप भी अगर अपने बहन बेटियों के निकाह गैरों की तरह से रोडों पे, रास्तों पे और बड़े बड़े फंक्शन हॉलों में कर रहे हैं तो फिर आपकी काई की दीनदारी है? आप अगर एरिए के ज़िम्मेदार है, आप अगर किसी इलाके के दीनदार साहब है, आप वहाँ के दाई समझे जाते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है आपका निकाह उस तरीक़े पे होना चाहिए जो तरीक़ा आप ख़ुद तोते के जैसी रट लगाकर पूरी दुनिया को बताते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में 100% कामयाबी है और गैरों के तरीक़े में 100% नाकामी है। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा आपके निकाह में, आपके बहन बेटी के निकाह में, आपके बेटों के निकाह में क्यों नहीं है? यहाँ तो आपने पूरा गैरों का तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है। आप अगर कुरान पाक की तफसीर करते हैं, माशाअल्लाह लेक्चर देते हैं, आपके पास में आलीशान कोड भी है, आप हमेशा बुखारी 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 की ही बातें करते हैं, बुखारी के अलावा तो आपको हदीस नहीं समझ में आती। बाकी तो पूरी हदीसें ज़ईफ़ है। नमाज़ पढ़ना है तो उसमें बुखारी, तरावी पढ़ना है तो उसमें बुखारी, रोज़े रखना है तो उसमें बुखारी, सहर इफ्तार में बुखारी। जब सब में बुखारी है तो निकाह के टाइम पे बम्मन क्यों आ जाता?
निकाह के टाइम पे पंडित को क्यों लेकर आ जाते? फिर पंडितों और ब्राह्मणों वाला तरीका आपके निकाह में क्यों आया? यहाँ बुखारी क्यों नहीं? ये मसला है उम्मत का। ये खाली बातें हैं दीनदारी की, कुरान की, हदीस की, नमाज की हद तक, रफ़े यदैन करने की हद तक, तरावीह की नमाज पढ़ने की हद तक, और उसके बाद में सब ब्राह्मणों वाले तरीक़े। फिर निकाह में वैसा ही पैसा लिया जा रहा है जैसे गैर लेते हैं, वैसे ही हॉल किए जा रहे हैं जैसे गैर करते हैं। तो फिर काई की दीनदारी? इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, ये तमाम चीज़ों को खाली बयानों में और अल्फाज में नहीं, प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। बुखारी को भी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, तो तब जाकर हमारे समाज के अंदर से ये बिदअत व खुराफात ख़त्म होंगी, और उम्मत की लाखों बेटियां जो घरों में बैठकर सिसक रही है और हमको बद्दुआएं दे रही है, उनकी बद्दुआएं नहीं मिलेंगी। अल्लाह उम्मत को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।